यही तो हमारे पूज्य गुरुदेव की विशेषता थी। यही तो हमारे गुरुदेव ने 2500 वर्षों में गुरुदेव ने सिखाया। जिंदगी का आनंद लेना तो अनुभव में चले जाओ, अनुभव जिंदगी जियो। कहाँ जा रहे हो पता नहीं, कहाँ से आए हो पता नहीं, बस जा रहा हो। इसलिए हमारे आचार्य जी का कोई पता नहीं कर सकता था। उनको खुद पता नहीं रहता था कि आगे चौराहे पर मैं कहाँ हूँ। चौराहे पता नहीं है, चौराहा तो आ रहा है। आचार्य ने एक बार कहा, मैंने कहा आचार्य जी आप चौराहे पर सोचूंगा। और चौराहे आने के बाद सहज भाव में पैर मुड़ गए, चले जाते। एक ऐसी विशेषता थी पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने संसार की उस दृष्टि को पकड़ा ही नहीं है। उस दृष्टि से जिया पीने वाले बहुत कम होते। अनुभव की जिंदगी के विचार तो बहुत सारे लोग रखेंगे, लेकिन दुनिया में यदि हमें इस युग में पूरे विश्व के अंदर कोई अनुभव रूप जिंदगी जीने वाला कोई मिला तो वो थे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर। पूरी जिंदगी जी डाली, क्या बात है उनकी समझ में नहीं आया। एक दिन निकालना मुश्किल होता है, एक दिन निकालना मुश्किल होता है। अनुभव में आता है कि मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। आप लोग भी समझते, सब मालूम रहता है। घर से आप बताओ, कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं जाने को निकलता है नहीं है तो निकलेगा क्यों? और कहीं ना कहीं, लेकिन आचार्य जी निकलते थे, विहार करते थे, लेकिन कहां के लिए निकलते थे ना कोई जान पाया, ना वो खुद जान पाए। बस यही आनंद था। लोग कहते हैं संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज में ऐसी क्या विशेषता थी, वो विश्ववंदनीय हो गए, सारा जगत उनके दीवाना हो गया। क्या दिया है उन्होंने? ना तो कोई मंत्र दिए, ना झाड़ा दिया, ना फाड़ा दिया। और उन्होंने नहीं दिया है, यही सब कुछ बड़ा दिया है। उन्होंने दिया नहीं है, वे जगत में दिया बन करके जिए। इसलिए सारे जगत को आज भी जाने के बाद उनका प्रकाश हमारी आंखों में झूल। पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी महसूस नहीं किया मैं कहां जा रहा हूं। शिष्यों को भी नहीं बताया, चल देते थे। हम लोग भी आदत पड़ गई थी। बोले कहां जा रहे हैं? बोले लगे डिब्बा पीछे। डिब्बा बनने में बड़ा आनंद है। डिब्बा बनने में आनंद है, क्योंकि डिब्बा कहां जाएगा। लेकिन गजब तो यह है कि हमारे आचार्य इंजन बन करके भी डिब्बा बने रहे। पीछे का डिब्बा होता ना, उसको कोई सोच नहीं, वो तो कहते जहां इंजन जाएगा। लेकिन गजब हमारे आचार्य जी इंजन थे, लेकिन फिर भी डिब्बे के समान साथ चलते थे। अनुभव उनका इंजन था। चलो चलते हैं, देखते हैं, बढ़ते हैं। एक बार आचार्य जी ने बिहार किया, मध्य प्रदेश से बिहार करते गए करते गए करते गए। वो पूछे कहाँ रुकेंगे? वो पूरा गुजरात पार कर दिया। चलते गए, गुजरात पार करते गए करते गए। लोगों ने कहा महाराज जी अब समुद्र आ गया है, अब समुद्र आ गया है। आचार्य जी कहते मुझे भी पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं। ओम जी थे ना, ओम प्रकाश बाबू जी, वो पूछ के महाराज जी ये तो बता दो आपको जा कहाँ रहे हो, ये तो कुछ तो बता, थोड़ा तो इशारा करो। बोले मुझे ही पता नहीं। सारे क्षेत्र बड़वानी सिद्धवर कोट सब पार करते गए, एक से एक क्षेत्र में सब चले गए। तारंगा मान सब लोग समझ नहीं पाए कि इनको सिद्ध छोड़ ढूंढ रहे हैं या कोई बड़ा शहर ढूंढ रहे हैं। बाहर तो बड़ा शहर सूरत वगैरह पड़े, अहमदाबाद पड़ा। आचार्य मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। और कहाँ जाके रुक गए? महुआ में, जहाँ 4 व्यक्तियों की व्यवस्था नहीं, वहां 50 का संग लेकर के बैठ गए। महुआ चतुर्मास, हम लोग तो सब बाहर थे। हम लोग सोच सोच के परेशान, आकर महाराज जा खा रहे, समुद्र सामने आ गया। उसके बाद कोई बड़ा स्थान है नहीं, फिर महाराष्ट्र को मुड़ो। पर आचार्य से कुछ नहीं, चलते गए, यूं चलते, कुछ नहीं। आचार्य से बाद में हम लोगों ने पूछा आचार्य से क्या? बोले बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। मुझे ही पता नहीं था कि मैं कहाँ चल रहा हूं, बस इतना आ रहा था मैं चल रहा हूं। और वहां रुके जहां किसी को पता नहीं कि कोई रुक सकता है कि नहीं। मैं खुद देख के आया हूं, वहां कुछ भी नहीं मान। लेकिन चतुर्मास ऐसा हुआ कि आज भी महुआ के लोग याद करते हैं। तो एक सहज और सरल था,
अपने जीवन में एक सहज और सरल